पंचतंत्रा की कहानी। कौवा और तीतर। किसी जंगल में एक बहुत सयाना कौवा रहता था। जंगल में सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी उम्र काफी हो गई थी, इसलिए उसके पास जंगल की कहानियों का पूरा खजाना था। अक्सर जंगल के पक्षी अपने बच्चों को उसके पास छोड़ जाते ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। पक्षियों के बच्चों को अपने कौवे चाचा से कहानियां सुनने में बहुत आनंद आता था। एक बार कौवे ने उन्हें एक तीतर की कहानी सुनाई। यह कहानी बहुत पुरानी थी। वे एक जंगल में रहते थे। कौवा पेड़ पर बने घोंसले में रहता था और तीतर उसी पेड़ की जड़ों में बने खोखल में। वे दोनों पक्के दोस्त बन गए। वे एक दूसरे को कहानियां सुनाते और सारे दिन की घटनाओं के बारे में चर्चा करके अपना समय बिताते। उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन तीतर धान की तलाश में कुछ नए खेतों की ओर निकल गया। कौवा उसका इंतजार करता रहा, पर वह वापस नहीं आया। रात हो गई थी। कौवे को चिंता होने लगी कि कहीं तीतर किसी जाल में न फंस गया हो या उसे कोई दूसरा जानवर न खा गया हो। उसे पूरा यकीन था कि अगर उसका दोस्त सही सलामत हुआ तो वह अवश्य वापस आएगा। इसी तरह कई दिन बीत गए, पर तीतर का कुछ पता नहीं चला। कुछ ही दिन बाद एक खरगोश वहां आया। उसने पेड़ की जड़ में एक खोखल देखा तो उसे ही अपना घर बना लिया। वह मजे से उस नए घर में रहने लगा। कौवे ने भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुत समय से उसे तीतर की कोई खोज खबर नहीं मिली थी। उधर तीतर धान के खेतों में आराम से रह रहा था। वह वहां खा खा कर खूब मोटा ताजा हो गया। फिर एक दिन उसे अपने पुराने घर और दोस्त की याद आई। जब वह वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर पर तो एक खरगोश ने कब्जा कर लिया है। उसे यह बात बहुत बुरी लगी। इस पर उसे बहुत गुस्सा भी आया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तीतर ने खरगोश को फटकारा। यह क्या बकवास है? अब यह मेरा घर है। मैं यहाँ बहुत समय से रह रहा हूँ। तुम तो इसे छोड़कर चले गए थे। मैं अपने घर से नहीं जाऊंगा, खरगोश ने जवाब दिया। खरगोश ने आगे कहा, पवित्र ग्रंथों में भी लिखा है कि छोड़ी गई चीज जिसे मिलती है, वो उसकी ही होती है। अब यह घर मेरा है क्योंकि अब मैं यहाँ रहता हूँ। तुम अपने लिए नया घर खोज लो। ओह, तो तू मुझे धर्म समझा रहा है? बड़ा आया ज्ञानी कहीं का, तीतर गुस्से में बोला। जब खरगोश ने उसकी एक न सुनी तो वह बोला, हम किसी से पूछ लेते हैं कि सही कौन है, मैं या तुम। वे अपने आसपास किसी ऐसे समझदार व्यक्ति को खोजने लगे जो सही फैसला कर सके। तभी उन्हें नदी के किनारे पूजा करता हुए एक बिल्ला दिखाई दिया। असल में वह बिल्ला बहुत मक्कार था। वह जैसा दिखाई दे रहा था वैसा था नहीं। उस मक्कार ने एक साधु का चोला पहना हुआ था। जब तीतर और खरगोश को उसके पास जाने में डर लगा तो उसने कहा कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, पर अब उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। अब वह बहुत धार्मिक हो गया है, इसलिए अब उन्हें उससे डरना नहीं चाहिए। खरगोश और तीतर ने दूर से ही उसे अपने झगड़े के बारे में बताया। वे अब भी उससे डर रहे थे। बिल्ला बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अच्छी तरह सुनाई नहीं देता। क्या तुम मेरे पास आकर नहीं बता सकते कि क्या बात है? मेरा यकीन करो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। खरगोश और तीतर उसकी बातों पर विश्वास करके उसके पास चले गए और उसे अपनी कहानी सुनाने लगे। दुष्ट बिल्ले ने मौका पाते ही एक झपट्टा मारा और दोनों को ही मार कर खा गया।